नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, गैलेक्सी हॉस्पिटल, वाराणसी। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के मौके पर मैं आपको कुछ एपिलेप्सी के बारे में बता देना चाहूँगा। इस बार एपिलेप्सी की जो थीम है वह है माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। ये थीम बेसिकली प्रमोट करती है लोगों को अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करने की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन लोगों ने भी एपिलेप्सी पे कंट्रोल पाया है या जिनके एपिलेप्सी की वजह से जो डिसेबिलिटी थी, जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हुई हैं, वो एक दूसरे से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट की ओर बढ़ें और उसका सही उपचार लें। अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो एपिलेप्सी की प्रिवलेंस की बात करें तो दुनिया भर में 50 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो एपिलेप्सी से प्रभावित हैं। हर साल करीब 5 मिलियन नए लोगों को एपिलेप्सी डायग्नोज होती है और उनका इलाज चलता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा रहता है जो इसे इग्नोर करता जाता है और इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेता है। अब एपिलेप्सी किस तरह की हो सकती है? तो एपिलेप्सी को पहले पहचानना ज़रूरी है कि ये एपिलेप्सी या मिर्गी हो सकती है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिर्गी के एपिसोड बिना किसी प्रोवोकेशन के 24 घंटे अपार्ट करते हैं तो वो एपिलेप्सी की कैटेगरी में आता है। अब एपिलेप्सी के या सीज़र किस तरह के हो सकते हैं? तो ये फोकल हो सकते हैं। फोकल का मतलब है कि बॉडी का कोई एक पार्ट अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि चेहरे में मूवमेंट हो सकते हैं, हाथ में मूवमेंट हो सकते हैं, पैर में मूवमेंट हो सकते हैं। अब ये उस समय पेशेंट कई बार कॉन्शियस भी रह सकता है, मतलब उसे पता रहता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसके अलावा फोकल सीजर विदाउट अवेयरनेस भी हो सकता है, मतलब कि वो अपनी सराउंडिंग से कांटेक्ट खो देता है, उसे नहीं पता हो रहा होता है कि आसपास क्या हो रहा है, उससे बात करने पर वह नहीं समझता है। तो ये फोकल सीजर विदाउट अवेयरनेस कहलाता है। और फोकल सीजर विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन भी होता है कि शुरुआत में तो वो बॉडी के एक पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, फिर वो बढ़े तो पूरे शरीर में मिर्गी के दौरे आने लग जाए। और एक जो चौथा का टाइप होता है उसमें होता है कि भाई जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं, जो हम कई बार देखते हैं अपने आसपास कि आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, मुंह से झाग आने लग जाता है, कई बार जीभ भी कट जाती है, पेशाब वगैरह भी हो सकता है, तो इसे जनरलाइज्ड सीजर कहा जाता है। इसके अलावा कई बार साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, जिसमें थोड़ा देर के लिए एपिसोडिकली पेशेंट कुछ समझता नहीं है, भागने लग सकता है, ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है और वो ट्रांजिएंट एपिसोड के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो ऐसा साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस भी कई बार मिलती है हमें। अब एपिलेप्सी का जहाँ तक है ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस कर रहा है तो नई नई दवाइयाँ आती जा रही हैं और जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ज़्यादातर केस सिर्फ दवाइयों के बलबूते कंट्रोल सीजर रहते हैं। कई लोगों की समय के साथ दवाइयाँ भी बंद हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन रीज़न क्या है, उसके मिर्गी के दौरों का रीज़न क्या है। कुछ केस जो करीब 15 से 20% होते हैं, 100 में से 15 से 20% जो रिफ्रैक्टरी होते हैं, जिनमें दवाई के बाद भी वो नहीं आ रहा होता है, उनमें से भी कई सारे केस होते हैं जिनमें प्रॉपर वर्कअप किया जाता है और समझा जाता है कि अगर सर्जरी के लिए सूटेबल मरीज़ है तो सर्जरी के माध्यम से भी उसे हेल्प मिल जाती है। अब हमें जो जनरल पब्लिक को या सबको समझने की ज़रूरत है कि भाई कब मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और मिर्गी के दौरे के दौरान क्या करना चाहिए। तो अगर आप किसी को मिर्गी के दौरे आते हुए देखते हैं तो उसे एक करवट में लिटा दें, उसके मुंह में चाबी या किसी तरह की ऐसा कोई सामान हाथ में पकड़ाना ये सब ना करें, क्योंकि उससे केवल आप उसे इंजरी कर सकते हैं। ये ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी है और सीज़र तभी रुकता है जब ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है। अगर आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिससे उससे इंजरी हो सकती है तो वो हटा दें वहाँ से, लाइट कम कर दें। अगर एक बार में मोस्टली 1 से 2 मिनट में दौरा अपने आप रुक जाता है। अगर यह नहीं रुक रहा है या 5 मिनट से ज़्यादा चल रहा है या बार बार दौरे आ रहे हैं तो तुरंत उसे हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएं।
इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और यह अंत में यही कहना चाहूँगा कि मिर्गी के लिए इसे बिल्कुल भूत प्रेत या दूसरी तरह की चीज़ें ना समझें। इसके लिए बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल हैं और आप अपने जिस किसी को भी एपिलेप्सी है, मिर्गी की बीमारी है, वह दवाइयों के माध्यम से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और ऐसा बहुत प्रसिद्ध लोग, बहुत सारे फेमस लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और जीवन में अचीव कर रहे हैं। धन्यवाद। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।